हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने एक थ्योरम देखा था। आज हम उसके आगे कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट थ्योरम, लेट एफ बी अ रियल वैल्यूड बाउंडेड फंक्शन डिफाइन ऑन क्लोज इंटरवल a comma b. p1 and p2 are two partitions of closed interval a comma b. Then L of p1 comma f is less than equals to u of p2 comma f and L of p2 comma f is less than equals to u of p1 comma f. So देखिए इस थ्योरम में क्या दिया हुआ है, एक फंक्शन डिफाइन किया है एफ विच इज़ अ रियल वैल्यूड बाउंडेड फंक्शन ऑन क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी का। ठीक है, सो क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी का यहाँ पे हमने दो पार्टीशन लिया है विच इज़ P1 एंड P2। सो हमें प्रूव क्या करना है, लोअर सम विथ रिस्पेक्ट टू पार्टीशन P1 इज लेस देन इक्वल्स टू अपर सम विथ रिस्पेक्ट टू पार्टीशन P2 एंड लोअर सम विथ रिस्पेक्ट टू पार्टीशन P2 इज लेस देन इक्वल्स टू अपर सम विथ रिस्पेक्ट टू पार्टीशन P1। ठीक है, सो यहाँ पे देखिए इसका हम प्रूफ देखेंगे। सो गिवन दैट, सो देखिए हमें क्या दिया हुआ है, गिवन f of x be a bounded real valued function on close interval a comma b. so f of x क्या है, बाउंडेड रियल वैल्यूड फंक्शन है विच इज डिफाइन ऑन क्लोज इंटरवल a comma b and p1 and p2 are two partitions of close interval a comma b. और हमें यहाँ पे क्या दिया है, P1 एंड P2 आर दी टू पार्टीशन। ठीक है, सो नाउ सपोज P star be their common refinement of P1 एंड P2। तो हमने यहाँ पे क्या सपोज किया है, P स्टार हमने क्या लिया है, कॉमन रिफाइनमेंट लिया है ऑफ द पार्टीशन P1 एंड P2। सो देयरफॉर बाय डेफिनेशन ऑफ रिफाइनमेंट वी कैन से दैट P स्टार इज इक्वल्स टू क्या आ गया, P1 यूनियन P2। तो क्या आ गया, दैट इज P स्टार इज इक्वल्स टू क्या आ गया, P1 यूनियन P2। ठीक है, सो नाउ एज P स्टार is a refinement of P1, then by theorem we can say that L of P1 comma f is less than equals to L of P star comma f। ठीक है, सो ये क्या आ गया, बाय प्रीवियस थ्योरम वी कैन से दैट L of P1 comma f is less than equal to L of P star comma f। सो यहाँ पे देखिए हमने क्या क्या किया है, सबसे पहले हमने क्या दिया हुआ है, फंक्शन क्या है, बाउंडेड रियल वैल्यूड फंक्शन है। P1 एंड P2 आर दी पार्टीशंस ऑफ क्लोज इंटरवल a कॉमा b। उसके बाद हमने क्या सपोज किया, P स्टार बी देयर कॉमन रिफाइनमेंट। ठीक है, P स्टार को हमने क्या बोला है, P1 एंड P2 का कॉमन रिफाइनमेंट बोला है। सो बाय डेफिनेशन ऑफ रिफाइनमेंट वी कैन से दैट P स्टार क्या आ गया, फिर P1 यूनियन P2। ठीक है, सो वी नो दैट एज अ P स्टार इज अ रिफाइनमेंट ऑफ P, देन बाय थ्योरम वी नो दैट L of P1 comma f is less than equal to L of P star comma f। ठीक है, सो प्रीवियस लेक्चर में हमने एक थियरम देखा था, उसमें क्या बोला था कि अगर किसी भी फंक्शन को हमने किसी भी फंक्शन अगर किसी क्लोज इंटरवल पे डिफाइन किया हुआ है एंड उसका पार्टीशन लिया एंड उसका रिफाइनमेंट अगर हमने वहाँ पे डिफाइन किया है, देन वी कैन से दैट लोअर सम विथ रिस्पेक्ट टू पार्टीशन P इज लेस देन इक्वल टू लोअर सम विथ रिस्पेक्ट टू देयर रिफाइनमेंट। ठीक है, सो बाय यूजिंग दिस थ्योरम वी कैन से दैट L of P1 comma f इज लेस देन इक्वल्स टू क्या आ गया, L of P स्टार comma f। इसको हम देते हैं इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, सिमिलरली एज P स्टार इज अ रिफाइनमेंट ऑफ P2। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या किया, मतलब P स्टार को हमने दोनों का कॉमन रिफाइनमेंट लिया है, P1 एंड P2। ठीक है, सो P स्टार अगर P1 का रिफाइनमेंट है तो P स्टार P2 का भी रिफाइनमेंट होगा। ठीक है, देन बाय थ्योरम U of P2 comma f is greater than equals to U of P star comma f। ठीक है, सो हम लास्ट थ्योरम में देखा था कि अपर सम विथ रिस्पेक्ट टू पार्टीशन P इज ग्रेटर दैन इक्वल्स टू अपर सम विथ रिस्पेक्ट टू रिफाइनमेंट। ठीक है,
So by using this theorem, we can say that u of p2 comma f is greater than equals to u of p star comma f. Similarly, we can rewrite it as u of p star comma f is less than equals to u of p2 comma f. ठीक है, हमने यहाँ पे क्या किया, सिर्फ इनइक्वालिटीज चेंज की. ठीक है, सो ये आ गया इक्वेशन नंबर 2. वी नो दैट, सो देखिए आगे, वी नो दैट for any partition P, L of P comma F is less than equals to क्या आता है, U of P comma F. सो ये देखिए, हमने ये रिमार्क में देखा था कि अगर किसी भी पार्टीशन के लिए लोअर सम कैसा रहेगा, इज लेस देन इक्वल्स टू क्या रहता है, अपर सम विथ रिस्पेक्ट टू पार्टीशन P. देयरफॉर फॉर P स्टार वी हैव L of P star comma F is less than equals to क्या आ गया, U of P star comma F. ठीक है, वी नो दैट, देखिए ये जो कंडीशन है, लोअर सम इज लेस देन इक्वल्स टू अपर सम विच इज ट्रू फॉर ऑल द पार्टीशन. ठीक है, देयरफॉर एंड वी नो दैट रिफाइनमेंट इज ऑल्सो पार्टीशन. सो देयरफॉर ये कंडीशन अगर किसी भी पार्टीशन के लिए प्रूव होगी तो वो क्या होगी, P स्टार के लिए भी ट्रू रहेगी. देयरफॉर वी कैन से दैट L of P star comma F इज लेस देन इक्वल्स टू क्या आ गया, U of P star comma F. इसको हम देंगे इक्वेशन नंबर 3. सो देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 and 3, फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 and 3, सो देखिए इक्वेशन 1, 2 और 3 से हम क्या कह सकते हैं, L of P star comma F, सॉरी ये आ गया, L of P1 comma F is less than equal to L of P star comma F. This is from equation 1. ठीक है, and L of P star comma F is less than equals to क्या है, U of P star comma F by equation 3. So ये आ गया less than equals to U of P star comma F, and U of P star comma F is less than equals to क्या आ गया, is less than equals to U of P2 comma F. So यहाँ पे हमने क्या किया है, जो तीनों इक्वेशन की इनइक्वालिटीज है वो हमने यहाँ पे क्या किए, कंबाइन किए. सो देयरफॉर वी कैन से दैट L of P1 comma F is less than equals to क्या आ गया, U of P2 comma F. So this is our first part of the theorem. ठीक है, so now for the second part. so देखिए सेकेंड पार्ट में हमें क्या प्रूव करना है, L of P2 comma F is less than equals to U of P1 comma F. तो ये हमें क्या करना है, सेकेंड पार्ट में प्रूव करना है. ठीक है, सो नाउ एज P स्टार इज अ रिफाइनमेंट ऑफ P1, so therefore by previous theorem we can say that U of P1 comma F is greater than equals to क्या आ गया, U of P star comma F. ठीक है, so by using previous theorem we can say that U of P1 comma F is greater than equals to क्या आ गया, U of P star comma F. इसको हम देंगे इक्वेशन 1. ठीक है, सो इसको हम रीराइट करेंगे तो हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं इसको, U of P star comma F is less than equals to क्या आ गया, U of P1 comma F. ठीक है, यहाँ पे हमने क्या किया, सिर्फ इनइक्वालिटीज चेंज किया. ठीक है, सो ये आ गया अपना इक्वेशन नंबर, सॉरी पहले 3 हो गए थे ना, दिस इज दी 4th इक्वेशन एंड दिस इज आवर 5th इक्वेशन. ठीक है, नाउ वी नो दैट P star is a refinement of P2 also. ठीक है, so then by theorem we can say that L of P2 comma F is less than equals to L of P star comma F. तो दिस इज आ गया हमारा इक्वेशन नंबर 6. ठीक है, सो यहाँ पे हमने क्या किया है, बाय यूजिंग प्रीवियस थ्योरम, फर्स्ट हमने क्या लिया, P star is a refinement of P1, so therefore by theorem we can say that U of P star comma F is less than equals to क्या आ गया, U of P1 comma F. ठीक है, also P star is a refinement of P2, so by using the previous theorem we can say that L of P2 comma F is less than equals to क्या आ गया, L of
p star comma f. Now from equation 3, so देखिए इक्वेशन 3 में क्या था अपना, यल ऑफ p star comma f इज लेस देन इक्वल्स टू u ऑफ p star comma f. सो ये आ गया हमारा बाई इक्वेशन 3. सो देखिए, सो देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 3, 5 and 6, so from equation 3, 5 and 6 we can say that u of p1 comma f is greater than equals to u of p star comma f is greater than equals to l of p star comma f which is greater than equals to l of p2 comma f. ठीक है, तो हमने क्या किया, ये जो इक्वेशन में जो सारी इनइक्वालिटीज लिए उसको हमने इस फॉर्म में रीअरेंज किया है. ठीक है, सो देयरफॉर वी कैन से दैट u ऑफ p1 कॉमा f इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू l ऑफ p2 कॉमा f. सो हेंस प्रूव्ड. सो इस तरह से हमारे यहाँ पे थ्योरम ये प्रूव हो जाता है. सो इस थ्योरम में हम अलग एक फॉर्म में क्या कैसे कह सकते हैं कि कोई भी लोअर सम किसी भी अपर सम को एक्सीड नहीं करेंगी. ठीक है, सो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए फर्स्ट हमने क्या प्रूव किया था. सो यहाँ पे देखिए फर्स्ट कंडीशन क्या थी, यल ऑफ p1 कॉमा f इज लेस देन इक्वल्स टू u ऑफ p2 कॉमा f. एंड सेकेंड कंडीशन क्या थी, यल ऑफ p2 कॉमा f इज लेस देन इक्वल्स टू क्या था, u ऑफ p1 कॉमा f. ठीक है, सो ये दो कंडीशन हमने अभी यहाँ पे प्रूव किए. तो यहाँ पे देखिए दोनों इक्वेशन में यहाँ पे जो है लोअर सम है, यहाँ पे भी लोअर सम है, यहाँ पे अपर सम है, यहाँ पे भी अपर सम है. ठीक है, सो इस दोनों कंडीशन से हम क्या बोल सकते हैं कि किसी भी फंक्शन की अगर लोअर सम फाइंड आउट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू एनी पार्टीशन विच डज नॉट एक्सीड एनी अपर सम करस्पॉन्डिंग टू दोज पार्टीशन. ठीक है, सो हियर वी कैन से दैट नो लोअर सम कैन एवर एक्सीड द अपर सम. ठीक है, सो दिस इज आवर थ्योरम. नेक्स्ट थ्योरम, let f be a real valued function defined on closed interval a comma b, then lower integral is less than equals to क्या आ गया अपना अपर इंटीग्रल. ठीक है, सो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एक फंक्शन डिफाइन किया है f ऑन क्लोज इंटरवल a comma b, देन वी हैव टू प्रूव दैट लोअर इंटीग्रल इज लेस देन इक्वल्स टू अपर इंटीग्रल. सो यहाँ पे देखिए लेट अस सी द प्रूफ. सो यहाँ पे गिवन दैट f of x is a real valued function on close interval a comma b. ठीक है, सो f of x क्या है अपना रियल वैल्यूड फंक्शन ऑन क्लोज इंटरवल a comma b. नाउ सपोज दैट p1 and p2 are two partitions of closed interval a comma b and p star be their common refinement. So that is we can say that p star equals to आ गया p1 union p2. ठीक है, सो हमने यहाँ पे क्या किया है, क्लोज इंटरवल a कॉमा b के दो पार्टीशंस कंसिडर किए p1 एंड p2 एंड p स्टार को हमने क्या किया है, डिफाइन किया है देयर कॉमन रिफाइनमेंट. सो देयरफॉर बाय डेफिनेशन ऑफ रिफाइनमेंट वी कैन से दैट p स्टार इज इक्वल्स टू आ गया p1 यूनियन p2. ठीक है, सो हम भी देखिए यहाँ पे हमें क्या प्रूव करना है, लोअर इंटीग्रल इज लेस देन इक्वल्स टू अपर इंटीग्रल. ठीक है, सो लोअर इंटीग्रल मतलब क्या होता है, सुप्रीमम ऑफ लोअर सम, एंड अपर इंटीग्रल मतलब क्या होता है, इन्फीमम ऑफ अपर सम. ठीक है, सो ये क्या हो गया, फिर ये अपना अपर इंटीग्रल है, ये अपना लोअर इंटीग्रल है. ठीक है, सो इसलिए हमें पहले क्या करना पड़ेगा, दोनों के लोअर सम और अपर सम का रिलेशन फाइंड आउट करना पड़ेगा. ठीक है, सो यहाँ पे देखिए एज p star is a refinement of p1. So by theorem we can say that l of p1 comma f is less than equals to क्या आ गया, l of p star comma f, which is equation 1.
सो ये यहाँ पे देखिए, बाय फर्स्ट थ्योरम वी कैन से दैट P स्टार इज अ रिफाइनमेंट ऑफ P1, सो देयरफॉर लोअर सम विथ रिस्पेक्ट टू पार्टीशन P1 इज लेस देन इक्वल्स टू लोअर सम विथ रिस्पेक्ट टू पार्टीशन और रिफाइनमेंट P स्टार, ठीक है. ऑल्सो P स्टार इज अ रिफाइनमेंट of P2, so by theorem we can say that u of P2 comma f is less than equals to u of P star comma f. so देखिए ये हमने फर्स्ट थ्योरम में देखा था, ठीक है. सो बाय यूजिंग फर्स्ट थ्योरम वी कैन से दैट u of P2 comma f is less than equals to क्या आ गया, u of P star comma f. also it is written as u of P star comma f is less than equals to u of P2 comma f. इसको हम देंगे इक्वेशन नंबर सेकेंड. यहाँ पे हमने क्या किया, सिर्फ इनइक्वालिटीज रीराइट की है, ठीक है. एंड वी नो दैट फॉर एनी पार्टीशन P L of P comma f is less than equals to क्या आ गया, u of P comma f. therefore for P star we have L of P star comma f is less than equals to क्या आ गया, u of P star comma f, ठीक है. सो ये कंडीशन हर किसी पार्टीशन के लिए प्रूव होगी. सो एंड वी नो दैट रिफाइनमेंट इज ऑल्सो अ पार्टीशन, सो देयरफॉर वी कैन से दैट लोअर सम विथ रिस्पेक्ट टू पार्टीशन P स्टार इज लेस देन इक्वल्स टू अपर सम विथ रिस्पेक्ट टू पार्टीशन P स्टार, ठीक है. सो दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 3. देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 and 3, from equation 1, 2 and 3 we can say that L of P1 comma f is less than equals to क्या आ गया, u of P2 comma f, ठीक है. सो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, दोनों तीनों इक्वेशन को हमने कंबाइन करके हमें क्या मिली, दिस इनइक्वालिटी, ठीक है. एंड ऑल्सो वी कैन से दैट बाय प्रीवियस थ्योरम वी कैन राइट L of P1 comma f is less than equals to u of P2 comma f, ठीक है. सो दिस इज आवर फोर्थ इक्वेशन. सो यहाँ पे देखिए हमें कंडीशन फाइंड आउट करनी है बिटवीन लोअर इंटीग्रल एंड अपर इंटीग्रल, ठीक है. एंड हियर वी गेट द रिलेशन बिटवीन लोअर सम एंड अपर सम, ठीक है. सो दिस इज विथ रिस्पेक्ट टू पार्टीशन P1 एंड दिस इज विथ रिस्पेक्ट टू पार्टीशन P2, ठीक है. सो अभी देखिए लोअर इंटीग्रल का अगर हम सुप्रीमम लेते हैं देन वी गेट लोअर सम का जब हम सुप्रीमम लेंगे देन वी गेट द लोअर इंटीग्रल, ठीक है. एंड जब हम अपर सम का इन्फीमम लेंगे देन वी गेट द अपर इंटीग्रल, ठीक है. सो एज P2 is fixed we take infimum over P1. सो देखिए यहाँ पे हमने क्या किया है, जो P2 है, P2 जो पार्टीशन है उसको हमने क्या किया, यहाँ पे फिक्स किया और हमने इन्फीमम लिया है ओवर दी P1, ठीक है. सो देयरफॉर यहाँ पे हम क्या कहते हैं, P1 को फिक्स करेंगे एंड इन्फीमम ओवर P2, ठीक है. सो हमने यहाँ पे क्या किया, पार्टीशन P1 को फिक्स किया एंड हमने इन्फीमम लिया है ओवर द पार्टीशन P2. सो देयरफॉर ये क्या आ गया फिर, L of P1 comma f एज इट इज़ बिकॉज P1 पार्टीशन को हमने फिक्स किया है, विच इज़ लेस देन इक्वल्स टू, यहाँ पे हमने इन्फीमम लिया है, सो विच इज़ इक्वल्स टू क्या, इन्फीमम ऑफ u ऑफ P2 comma f, ठीक है. सो ये आ गया L of P1 comma f इज लेस देन इक्वल्स टू, ये क्या आ गया, इन्फीमम ऑफ अपर सम विच इज इक्वल्स टू क्या आ गया अपना, अपर इंटीग्रल. तो ये आ गया इंटीग्रल a to b बार f of x dx, ठीक है. नाउ एज P2 is fixed we take supremum over P1. So therefore supremum of L of P1 comma f is less than equals to, ये क्या आ गया, a to b बार f of x dx. So supremum of lower sum मतलब क्या आता है अपना, लोअर इंटीग्रल, which implies इंटीग्रल a बार to b f of x dx is less than equals to इंटीग्रल a to b बार f of x dx, ठीक है. सो देखिए यहाँ पे हमने क्या किया, ये कंडीशन हमें मिली थी बाय यूजिंग
द थ्योरम, ठीक है। सो यल ऑफ P1 कॉमा एफ इज लेस दैन इक्वल्स टू P2 कॉमा एफ। उसके बाद हमने क्या किया, P1 पार्टीशन को फिक्स किया एंड वी टेक द इन्फीमम ओवर P2, देन वी गेट दिस कंडीशन, ठीक है। सिमिलरली हियर we fix the P2 partition and we take the supremum over the partition P1, and we know that supremum of lower sum is a lower integral and infimum of upper sum is the upper integral. So therefore we can say that lower integral is less than equals to upper integral. So this is our proof. So hence proved. So this is our theorem, ठीक है। सो इसमें हमें क्या बोला था, कोई भी जो लोअर इंटीग्रल है वो कैसा रहता है, अपने अपर इंटीग्रल से लेस देन इक्वल्स टू वैल्यू में रहता है, ठीक है। सो हियर वी कैन से दैट लोअर इंटीग्रल इज लेस देन इक्वल्स टू अपर इंटीग्रल करस्पॉन्डिंग टू एनी पार्टीशन, ठीक है। सो ये किसी भी पार्टीशन के लिए ट्रू है।